अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है बाबर का अलमिया। तो इंसानी वजूद ख्वाहिशात का एक तमता हुआ सेहरा है। ये सेहरा अपनी शराबी चाहत हैरत अंगेज तौर पर दुनिया तक इंसान को शराबी से रोशनास तो कराती है, मगर तस्कीन की मंजिल तक कभी नहीं पहुँचने देती। यहाँ खुशबू की महक, जायके की लज़्ज़त और सुरीले नगमों की मौसीक़ी जैसी अनगिनत नेमतें लुत्फ़-ओ-अंदोज़ राहत खूने लज़्ज़त तो ज़रूर बिछाती हैं, मगर मौत, बीमारी, बुढ़ापा, मजबूरियत और बोरियत की बुना पर इंसान इस ख्वाह-नेमत से हमेशा भूखा और प्यासा और महरूम ही होता है। फ़ातिह हिंद बनी सल्तनत मुग़लिया ज़हीरुद्दीन बाबर की ज़िंदगी से इंसानी अलमी का मुंहबोलता सबूत है। बाबर 1483 में पैदा हुआ और अपने बाप के बाद सिर्फ 12 बरस की उम्र में फरगाना मौजूदा पाकिस्तान का हुक्मरान बना, मगर जल्द ही बगावतों का सिलसिला शुरू हुआ। इंसान की जिंदगी की अगली 3 दहाइयाँ इसने वस्त एशिया और अफगानिस्तान में इक़्तिदार हासिल करने और बरकरार रखने के लिए मुसलसल जंग व जदल में गुजारी। 1525 में इब्राहिम को पानीपत की जंग में शिकस्त देकर हिंदुस्तान पर अपना इक़्तिदार कायम किया और यूं 43 वर्ष की उम्र में इसने वो मौका मैसर आ गया कि इसे गैर सल्तनत के हुक्मरानों की हैसियत से ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारी, मगर बदकिस्मती से सिर्फ 47 वर्ष की उम्र में बीमारी से इंतकाल कर गया। हालांकि वो जिस्मानी तौर पर इतना ताकतवर था कि 2 आदमियों को कंधों पर उठाए पहाड़ पर चढ़ जाया करता था। बाबर का अलमिया हर इंसान का अलमिया है। इंसान फातिह आलिम ही क्यों ना हो, इस दुनिया में ख्वाहिशात की तस्कीन नहीं पा सकता। ये चीज़ सिर्फ फिरदौस की उस बस्ती में मुमकिन है जहाँ मौत, बीमारी, गम व इलम, महदूदियत और बोरियत जैसी सब चीज़ें ख़त्म कर दी जाएंगी। ये फिरदौस बाशऊर इंसान का मकसूद होना चाहिए, क्योंकि यही इंसान की हर ख्वाहिश की अपनी तस्कीन का वाहिद ज़रिया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।